आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गणित का सागर में। मैं हूं राहुल। आज के इस वीडियो में हम 9वीं कक्षा के NCERT का 1.4 देखेंगे। ये वीडियो NCERT 2025 का जो लेटेस्ट एडिशन है उस पर आधारित है। इसके पहले मैंने 1.1 से लेकर 1.3 तक का वीडियो बनाया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं या फिर मेरे चैनल पे जाके भी देख सकते हैं। आगे का पार्ट अगले वीडियो में आएगा। इस चैनल में हम NCERT क्लास 9 का जितना भी प्रश्न है सभी को कवर करेंगे, पूरे किताब को। तो चलिए शुरू करते हैं 1.4 का पहला प्रश्न। तो 1.4 का पहला प्रश्न है, बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय है। तो जो पहला क्वेश्चन दिया है वो दिया हुआ है 2 माइनस रूट 5। तो आपको पता होगा कि जो 2 होता है वो होता है परिमेय संख्या, और जो रूट 5 है, तो रूट 5 मतलब क्या है, 5 जो है वो है हमारा अभाज्य संख्या, और अभाज्य संख्या का जो स्क्वायर रूट होता है, अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने 1.3 पढ़ाया था, आपको पता होगा कि किसी भी अभाज्य संख्या का स्क्वायर रूट वो होता है अपरिमेय संख्या। तो ये है हमारा अपरिमेय संख्या। तो जब भी हम परिमेय संख्या में से अपरिमेय संख्या को घटाते हैं तो इसका रिजल्ट आता है अपरिमेय। इसका मतलब 2 माइनस रूट 5 जो है वो हो जाएगा अपरिमेय। अब यहाँ पे देखिए दूसरा क्वेश्चन। यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसे हम हल करना सीखते हैं। ब्रैकेट को अगर हम हटाते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा -23 का अंडर रूट। अब देखिए एक प्लस में है एक माइनस में है, तो ये दोनों आपस में कट जाएगा। तो यहाँ से आया सिर्फ 3। तो 3 जो आया, 3 क्या होता है, परिमेय संख्या। इसका मतलब जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो है हमारा परिमेय संख्या। यहाँ पे आप देखिए कंफ्यूज नहीं होइएगा कि यहाँ पे दिया हुआ है 23 का अंडर रूट, यहाँ भी 23 का अंडर रूट है, ये अभाज्य संख्या होती है, और प्लस माइनस करेंगे तो अपरिमेय डायरेक्ट लिख दे। ऐसे आपको कभी भी नहीं करना है। पहला क्वेश्चन में क्या था, 2 माइनस रूट 5 था, इसे हम हल नहीं कर सकते थे। लेकिन जो दूसरा क्वेश्चन है उसको हम आसानी से हल कर सकते हैं। तो जब भी परिमेय या अपरिमेय निकालना होगा तो सबसे पहले हम इसे हल करेंगे, और उसके बाद जो भी यहाँ पे रिजल्ट आएगा उस आधार पर हम लिखेंगे कि वो परिमेय है या अपरिमेय। अब चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है 2 रूट 7 और भाग में दिया हुआ है 7 रूट 7। तो देखिए ऊपर भी रूट 7 है, नीचे भी रूट 7 है, ये दोनों आपस में कटेगा। यहाँ से आया 2/7, और जो 2/7 है वो होता है परिमेय संख्या। इसका मतलब जो तीसरा नंबर क्वेश्चन है वो हो जाएगा हमारा परिमेय संख्या। अब देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है 1/√2। तो जो √2 है वो क्या है, हमारा अभाज्य संख्या है, और इसका स्क्वायर रूट है, तो नीचे हो जाएगा अपरिमेय, और ऊपर में दिया हुआ है परिमेय। जब भी हम परिमेय भागा अपरिमेय करेंगे तो इसका रिजल्ट हमेशा आएगा अपरिमेय। इसका मतलब जो चौथा नंबर क्वेश्चन है वो होगा अपरिमेय। अब पांचवा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है 2 पाई। इसका मतलब हो गया 2 गुना पाई, और पाई का मान हम जानते हैं कि ये होता है अपरिमेय। इसका मतलब अगर हम 2 गुना अपरिमेय करें या किसी भी संख्या को अपरिमेय संख्या से अगर हम गुना करेंगे तो इसका रिजल्ट भी आएगा अपरिमेय। इसका मतलब 2 पाई हमारा हो जाएगा अपरिमेय। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन में है, निम्नलिखित व्यंजनों में से प्रत्येक व्यंजन को सरल कीजिए। सभी को हमें हल करना है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है 3 + √3 × 2 + √2। इसका मतलब हमें 3 को सबसे पहले गुना करना होगा 2 + √2 से, और उसके बाद √3 से भी हमें इसे गुना करना होगा। इसे समझाने के लिए हम चलिए यहाँ लिख देते हैं। ये हो जाएगा 3 गुना 2 + √2।
अब उसके बाद यहाँ पे देखिए क्या है, प्लस का साइन है, तो यहाँ पे हमें करना होगा प्लस √3 से गुना। यहाँ पे अगर माइनस होता तो यहाँ भी माइनस आता, और ये गुना होगा 2 + √2 से। अब चलिए इसे हल करते हैं। तो ब्रैकेट के बाहर में है 3, इसका मतलब इस 3 से एक बार 2 से गुना होगा और फिर √2 से गुना होगा। तो इसे चलिए करते हैं। 3 × 2 होता है 6, तो 6 लिखेंगे, प्लस हो जाएगा 3 × √2 है, तो ये हो जाएगा 3√2। और यहाँ पे देखिए प्लस है तो प्लस करेंगे हम, और यहाँ √3 है को 2 से गुना करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 2√3, प्लस हो जाएगा हमारा ये √3 को अब हमें गुना करना होगा 2√2 से, तो ये हो जाएगा 2, और ब्रैकेट में आ जाएगा 2 × 3, यहाँ पे 2 है और इस ब्रैकेट में 3 है, तो दोनों एक साथ आ जाएगा। तो इसे हम लिखेंगे 6 + 3√2 + 2√3 + 2√6, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन में देखिए दिया हुआ है 3 जोड़ √3 है, गुना करना है 3 - √3 से। तो यहाँ हम देखिए देख रहे हैं कि 3 यहाँ भी है, यहाँ √3 है, यहाँ √3 है, लेकिन बस अंतर क्या है, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है। तो इसे कैसे हल करें, तो इसे चलिए हल करना सीखते हैं। तो इसका एक नियम होता है कि जब भी a + b हो और इसको गुना करना हो a - b से, तो ये होता है a² - b²। तो यहाँ पे a + b हो जाएगा ये, और a - b हो जाएगा ये। तो a का मान हो गया यहाँ पे 3 और b का मान हो जाएगा √3। तो इस फॉर्मूला में अगर हम बैठाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, ये 2 इसके साथ कट जाएगा। तो 3 का स्क्वायर होता है 9, और माइनस में क्या बचा है, यहाँ पे सिर्फ 3 बचा है। तो 9 में अगर हम 3 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 6। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए दिया हुआ है √5 + √2 का होल स्क्वायर। तो इसका भी एक फॉर्मूला होता है, ये होता है a + b का अगर हम होल स्क्वायर करेंगे, ये होगा a² + b² + 2ab। तो यहाँ पे देखिए a अगर हम मान ले √5 और b मान ले √2, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, इस फॉर्म में लिखिए a² यानी √5 का स्क्वायर + b² मतलब √2 का स्क्वायर + 2ab। इसका मतलब 2 × √5 × √2। अब इसे हम हल करेंगे अगर, तो 2 इसके साथ कट जाएगा, ये इसके साथ कटेगा, तो यहाँ पे बचा 5 प्लस यहाँ पे बचा है 2 प्लस, अब ये देखिए यहाँ भी रूट में है, यहाँ भी रूट में है, तो ये अंदर चला जाएगा, ये हो जाएगा 5 × 2। ये गुना कैसे हुआ, यहाँ पे गुना का चिन्ह था इसलिए ये दोनों आपस में गुना हो गए। अब इसको हल कीजिए, 5 + 2 कितना होता है 7, प्लस अब इसे हल कीजिए, ये आ जाएगा 2√10, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखिए सेम है, यहाँ पे सेम है और फिर यहाँ भी सेम है, बस यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है। तो मैंने अभी आपको बताया था कि अगर a + b × a - b हो तो ये होता है a² - b²। उसी तरह चलिए इसे लिखते हैं, ये हो जाएगा √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, ये और ये आपस में कटेगा, ये और ये आपस में कटेगा, तो इसमें बचेगा 5 - 2, तो आंसर आएगा 3। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि मान लीजिए c और उसके व्यास मान लीजिए d के अनुपात से परिभाषित किया जाता है। इसका मतलब हो गया पाई बराबर हम लिखते हैं c/d। या इस तथ्य का अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई जो है अपरिमेय संख्या है। इस अंतर्विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे, देखिए जो पाई होता है वो क्या होता है, हमारा अपरिमेय संख्या होती है, लेकिन अगर हम पाई का वैल्यू लिखेंगे तो हम क्या लिख देते हैं 22/7। तो जो 22/7 है वो क्या है p/q के फॉर्म में है। इसका मतलब इस हिसाब से जो पाई होना चाहिए
वो हमारा होना चाहिए परिमेय संख्या, लेकिन जो पाई होता है वो हमारा होता है अपरिमेय संख्या। तो ये कैसे होता है, इसे ही हमें बताना है। तो जो पाई का मान है वो हम लोग क्या करते हैं, 22/7 मान लेते हैं, लेकिन जो हम 22/7 इसे मानते हैं ये हम इसे एप्रोक्स मानते हैं, ये इसका रियल वैल्यू नहीं होता है। अगर हम इसका रियल वैल्यू निकालेंगे तो इसका मान आएगा 3.1415926535, इस तरह से ये आगे बढ़ता चला जाएगा। लेकिन हम क्या करते हैं, हल करने के लिए ताकि क्वेश्चन आसानी से बन सके, हम पाई का मान 22/7 मान लेते हैं, ये इसका रियल वैल्यू नहीं होता है। और जो 3.141592653 है, ये क्या होता है, अपरिमेय संख्या होती है। इसका मतलब अगर हम पाई का रियल वैल्यू निकालेंगे तो ये आएगा अपरिमेय। इसीलिए जो पाई का मान होता है वो होता है अपरिमेय, ना ही परिमेय संख्या। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन जो है 1.4 का, वो है निम्नलिखित के हरों का परिमेयकरण कीजिए। तो जब भी हरों का परिमेयकरण करना होगा नीचे का, तो इसे कैसे किया जाएगा। तो इसके लिए जो भी नीचे की संख्या दी होगी, चलिए पहला वाला सॉल्व करके बताते हैं आपको। यहाँ पे दिया हुआ है 1/√7, तो नीचे में क्या है, √7 है, इसमें कुछ भी प्लस या माइनस नहीं है, बस ये अंक दिया हुआ है। तो नीचे में जो भी अंक दिया होगा उसी से ऊपर नीचे हमें गुना करना होगा। तो गुना कर लेते हैं। अब अगर 1 को √7 से गुना करेंगे तो ये आएगा √7, और नीचे अगर हम करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 7 × 7 का अंडर रूट। तो इसे अगर हम हल करेंगे ये हो जाएगा √7, और नीचे आ जाएगा 7 का स्क्वायर का अंडर रूट। ये और ये आपस में कट जाएगा, तो यहाँ से आएगा √7/7, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन बना के देखते हैं। नीचे में हर में देखिए क्या दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है √7 - √6। पहले क्वेश्चन में क्या था, सिर्फ √7 था, तो ऊपर नीचे उसी से हम लोगों ने यहाँ पे गुना कर दिया था। लेकिन अब यहाँ पे क्या है, देखिए 2 संख्या दिया हुआ है और बीच में क्या है, माइनस का चिन्ह है। तो जब माइनस दिया होगा तो हमें प्लस से गुना करना होगा, और अगर यहाँ पे प्लस दिया रहता तो माइनस से करना पड़ता। तो यहाँ पे है √7 - √6, तो यहाँ पे हमें गुना करना होगा ऊपर नीचे √7 + √6 और √7 + √6 से। अब देखिए 1 को अगर हम √7 + √6 से गुना करेंगे, ये आएगा √7 + √6, और नीचे में क्या हो जाएगा, √7 - √6 गुना √7 + √6। अब देखिए नीचे में क्या है, देखिए √7 यहाँ भी है, √7 यहाँ भी है, यहाँ √6 है, यहाँ √6 है। तो मैंने आपको पहले क्या बताया था, a + b इंटू अगर a - b होगा तो ये होता है a² - b²। तो इसको अगर हम हल करेंगे तो ऊपर में जो है उसे हम लोग उतार देंगे, और नीचे में हमारा क्या हो जाएगा, √7 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि a² है, -b² होता है, तो यहाँ माइनस में आ जाएगा √6 का स्क्वायर। ये और ये आपस में कटेगा, ये और ये आपस में कटेगा, तो नीचे में क्या बचा, यहाँ 7 बचा और यहाँ पे 6 बचा। तो 7 में अगर 6 जाएगा तो होता है 1, तो ऊपर में बचा है √7 + √6 और नीचे में 1, तो 1 को हम नहीं लिखते हैं, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला में देखिए क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है √5 + √2। अब यहाँ पे प्लस है, तो मैंने आपको क्या बताया था, माइनस रहेगा तो प्लस से इंटू करना है, और अगर यहाँ प्लस होगा तो माइनस से करना होगा। तो हम √5 - √2 से ऊपर नीचे गुना करेंगे। तो चलिए करते हैं। अब देखिए 1 को अगर हम √5 - √2 से गुना करेंगे तो ऊपर आएगा √5 - √2। अब नीचे देखते हैं, अब ये क्या हो गया, देखिए अगर हम a मान लें √5 को और b मान लें √2 को, तो a + b इंटू a - b हो जाएगा। इसको इसके साथ गुना करेंगे, वो क्या होता है, a² - b² होता है, ये हो जाएगा √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। अब ये 2 इसके साथ कटेगा, ये इसके साथ कटेगा, ऊपर में है √5 - √2। अब नीचे में क्या बचा, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 2 है,
तो यहाँ लिखेंगे 5 माइनस 2। अब इसे अगर हम हल करेंगे ये हो जाएगा √5 माइनस √2 डिवाइडेड बाई 3। यही इसका आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन निकालते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है √7 माइनस 2। अब देखिए ये जो 2 है इसके ऊपर रूट नहीं है तो इसमें घबराना नहीं है, बस हमें देखना है यहाँ पे कौन सा साइन है। यहाँ माइनस है तो प्लस से ऊपर नीचे इंटू कर देना होगा। चलिए करते हैं। अब ऊपर में सेम उसी तरह गुना कीजिए, ये हो जाएगा √7 प्लस √2। अब नीचे में देखिए क्या है, ये हो गया a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ये क्या होता है a² माइनस b²। इसका मतलब √7 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। अब इसे अगर हम हल करते हैं तो ये क्या आएगा, ये 2 इसके साथ कट जाएगा तो यहाँ पे बचा है 7 माइनस 2 का स्क्वायर, ये होता है 4। तो इसे अगर हम हल करेंगे ये हो जाएगा √7 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3। यही इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों 1.4 आज खत्म हो गया है। अब अगले वीडियो में हम 1.5 को हल करेंगे।